जिसकी छुट्टी हुई है स्कूल की, तो बच्चे छुट्टी के जो 6 लोग बाहर निकले हैं। पड़ोस की आगे की एक जो दीवार थी, जो एबंडेंट प्रकार का एक प्लॉट दिख रहा है खाली छोड़ा हुआ, उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी, वो दब गई थी। तो इसमें जब बच्चों को सबको बाहर निकाला गया तो इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा जो घायल था उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बैतूल में शराब के नशे में पिता ने मासूम को सड़क पर पटका। पत्नी से विवाद के बाद मासूम को सड़क पर पटका। 7 महीने का मासूम गंभीर रूप से हुआ घायल। मासूम को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बैतूल के डहर गांव की घटना। महिला पति के साथ जीजा के घर आई थी। साली से शादी करना चाहता था आरोपी। साली से शादी करने की बात को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। ये ढेर गांव में आज सुखवंती बाई है, वो अपने पति दुर्गेश के साथ अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने जीजा जी के घर आई हुई थी। उसका पति जो है दुर्गेश, इसकी सुखवंती की छोटी सिस्टर है, वो नाबालिग है अभी, उसके साथ शादी करने की बात कही, जो उन्होंने मना कर दिया। इसी बात पर गुस्से में आकर उसने अपने खुद के छोटे बच्चे को, 7 माह का है कृष्णा को, उसको रोड को पटक दिया। तभी कुछ लोगों ने उसको बचाया, तो बच्चे को लाके अस्पताल में भर्ती किया है। अभी फिलहाल में ट्रीटमेंट जारी है, स्थिति अभी ठीक है, CT स्कैन उसका बाकी है। और दुर्गेश को जो है ग्रामीणों ने उसको पकड़ के रखा हुआ था, 100 डायल के माध्यम से उसको थाने में ले आया है। इंदौर में कंस्ट्रक्शन कंपनी की कर्मचारी से लूट की गुत्थी सुलझी। लखनऊ पुलिस ने 24 घंटे में लूट की गुत्थी को सुलझाया। नौकर ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। नौकर ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने 25,90,000 रुपए किए बरामद। कंस्ट्रक्शन कंपनी की कर्मचारी से हुई थी 35 लाख की लूट। स्कीम नंबर 114 में 3 बदमाशों ने वारदात को दिया था अंजाम। भाई कि ये घटना जो फरियादी था, जो ये पैसा लेकर के ऑफिस से घर जा रहा था, उसी के साथियों के द्वारा करी गई है और उसने ये घटना मिल करके रची थी। जब ये पूरा खुलासा हुआ उसके बाद में उनके साथियों को पकड़ा गया। अलग अलग साथियों के घर से जो पैसा इन लोगों ने आपस में 35 लाख लूटा था वह बरामद किया गया, अलग अलग लोगों को बांट दिया था। भोपाल में भाई बहन के घर में फांसी के फंदे से लटकी लाश मिली है। किचन में बहन की दुपट्टे के फंदे से लटकी लाश मिली, जबकि पहली मंजिल पर कमरे में भाई की फंदे पर लटकी लाश मिली। जानकारी के अनुसार बहन दिव्यांग थी और मां की मौत के बाद से मृतक डिप्रेशन में था। दरअसल 3 महीने पहले ही दोनों की मां की मृत्यु हुई थी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ओलार के क्वालिटी होम्स की घटना बताई जा रही है। मुंगेली में ब्राइड मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। 14 साल का नाबालिग निकला हत्यारा। 22 जुलाई को आत्मानंद स्कूल के पीछे मिली थी लाश। लोरमी थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भोपाल में शुक्रवार को 5 लाख की लूट में पुलिस का खुलासा। छात्र के करीबी दोस्त ने रची थी लूट की साजिश। हबीबगंज थाना क्षेत्र में हुई थी 5 लाख की लूट। बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे छात्र से हुई थी लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें 4 आरोपियों की पहचान हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी फरियादी का साथी ही है, जो कि पैसा निकालने जाते समय भी साथ में था और पैसा निकालने के बाद वो अपनी दूसरी सवारी पर अपने वाहन पर आ गया था। लेकिन उसके पूर्व में वो साथ साथ रहा था। पूरी घटनाक्रम की उसको बारीकी से जानकारी थी और अंततः उसने जब देखा कि पैसे निकाले जाने के बाद उसने कुछ दूसरे लोगों के साथ मिल करके इस घटना को एक अंजाम दिया और उसमें उसका अंदेशा था कि चूंकि वो साथ में है इसलिए उस पर शक नहीं जाएगा और दूसरे लोगों के द्वारा लूट की घटना कारित कराई गई। बहरहाल इस घटना से जुड़े 4 जो आरोपी हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5,25,000 रुपए इसमें जब्त कर लिए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। नारायणपुर में कच्चपाल पहाड़ पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। सर्चिंग के दौरान पाइप बम और कुकर बम मिले। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था बम। BDS टीम ने IED को किया डिफ्यूज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह का दौरा किया। इस दौरान लाडली बहनों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और जिसके बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों से राखी बंधवाई और बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि अब से हर साल 250 की राशि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर लाडली बहनों के खाते में जमा की जाएगी। वहीं 10 अगस्त को 1250 रुपए की राशि भी लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी।
सावन के महीने में हमने तय किया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर दिन दिवाली की तरह हर दिन रक्षाबंधन मनेगा। आप आनंद के साथ अपने भाइयों को राखी बांधे। 10 तारीख के दिन 25,000 जगह एक साथ कार्यक्रम बनेंगे। सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी विधानसभा, सब दूर, और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 तो हमको जो मिलेंगे। उसके बाद 250 रुपए और 10 तारीख को आपके खाते में आएंगे। भोपाल में विद्यालयों में बच्चों के ड्रॉप आउट कम करने के विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यालयों में बच्चों के ड्रॉप आउट कम करने के विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य हमारी प्राथमिकता है और इस ध्येय की प्राप्ति हमारा संकल्प है। जीवन शैली, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया में सदैव एक आदर्श के रूप में दुनिया में जानी जाती है। इसीलिए कहने के लिए कहते हैं कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहता। क्या उसकी अपनी अगर महत्वाकांक्षा पूछी जाए तो वो कहेगा कि मैं दुनिया का विश्व गुरु बनूंगा। क्या विश्व गुरु का दर्जा उनको मिलेगा? जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ क्या हुआ? गुरु का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना के शनि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शनिदेव की विधि विधान से पूजा की। बता दें कि बीते 4 वर्षों से सिंधिया महल के पंडितों द्वारा यहां पूजा कराई जाती है। वहीं इस दौरान उन्होंने ग्वालियर आगरा एलिवेटेड रोड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का धन्यवाद भी किया। ग्वालियर में केंद्रीय